Hello guys, welcome back again to Indian Coding. So in this lecture, we'll learn about check constraint. Okay, so check constraint is used to limit the value range that can be placed in a column. तो check constraint क्या होता है? जब हम टेबल के अंदर अपना डेटा इंसर्ट करते हैं किसी कॉलम के अंदर, तो ये क्या करता है, उस पर एक कंडीशन लगा देता है और उस कंडीशन को चेक करता है बार बार जब भी हम कॉलम में वैल्यूज एंटर करते हैं. ठीक है. Okay, देखो, if you define a check constraint on a column, it will allow only certain values from this column. तो ये क्या करता है, अपन किसी कॉलम पे अगर चेक कंस्ट्रेंट लगा देते हैं तो ये सर्टेन वैल्यूज़ को ही उस पर अलाउड करता है. तो एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. तो देखो, जैसे हमने एक सिंटैक्स क्रिएट किया है, टेबल क्रिएट कीवर्ड लिखा, टेबल लिखा और अपने की टेबल का नाम लिखा. उसके बाद हमने स्पेसिफाई कर दिया उसमें कौन कौन सा डेटा आएगा. अब देखो, इसमें एक है एज. एज क्या है, एक के एज के ऊपर हमने क्या लगाया, ये देखो चेक कंस्टेंट लगाया. और उसके ऊपर क्या लगाया हमने कि एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 18 की. तो जब भी हम इसमें वैल्यू एंटर करेंगे तो हमारा एज क्या होगा, हमेशा 18 के बराबर या बड़ा होगा, तभी ये वैल्यू एंटर करेगा. अदरवाइज इट विल गिव एन एरर और इट विल नॉट एक्सेप्ट द वैल्यूज़. तो इसको हम एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी टेबल क्रिएट कर लेते हैं. क्रिएट और अ, हमारी टेबल का नाम दे देते हैं हम, वर्कर दे देते हैं. ठीक है. और वर्कर में हम क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए आईडी इंट टाइप की, और एक हमें चाहिए नेम. और नेम होगा वैरकैर टाइप का. ठीक है, और इसके वैल्यू दे देते हैं 45. ठीक है. और हमें चाहिए एज. ठीक है, और एज होगा, सॉरी, एज होगा इंट टाइप का. ठीक है. और फिर जैसे कि अभी हमने सिंटैक्स देखा था, देखो हमने सारी चीज़ें बना ली, इन एज का टाइप बता दिया. उसके बाद हमें अगर कंस्ट्रेंट लगाना है तो हम क्या लिखेंगे, चेक कीवर्ड लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर में हमारा कंस्ट्रेंट लिखेंगे. ओके, तो लगा लेते हैं हम अपना कंस्ट्रेंट. तो एज हमने लिख ही लिया. अब हम क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे चेक और ब्रैकेट के अंदर में हमारा कंस्ट्रेंट. एज क्या होना चाहिए, तो हमें बोल दिया कि वर्कर्स है तो वर्कर्स सारे क्या होने चाहिए, जिनकी एज 18 से बड़ी हो वही वर्कर्स हो सकते हैं. तो ये मैंने इस पर कंस्ट्रेंट लगा दिया. ठीक है, एंटर कर दिया. तो ये हमारी क्या टेबल क्रिएट हो जाएगी इससे. तो टेबल हमारी क्रिएट हो गई. अब हम इसमें कुछ वैल्यू इंटर कर लेते हैं. तो इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम है वर्कर. ओके, वर्कर. अब इसमें क्या डाल रहे हैं हम, आईडी डाल रहे हैं, नेम डाल रहे हैं, और हम डाल रहे हैं एज डाल रहे हैं. ठीक है गाइज. तो अब हम डाल देते हैं आईडी 1 डाल देते हैं, और सेकंड है नेम डाल देते हैं हम आर्यन. आर्यन नेम डाल दिया हमने, और एज डाल दिया हमने, एज डाल दिया हमने 19. ठीक है. ये ओके, सिंटैक्स एरर दिखा रहा है. ओके, तो हमने वैल्यूज़ नहीं लिखा यहाँ पे, एक बैड. ठीक है, तो ये वैल्यूज़ चली गई. अब देखो, तो अब हम क्या करते हैं, एज को 17 कर देते हैं, तो देखना ये एरर दे देगा. देखो गाइस, क्या एरर आई है, चेक कंस्टेंट वर्कर्स चेक अंडरस्कोर इज वायलेटेड. क्योंकि हमने चेक कंस्टेंट क्या लगाया था कि हमारा क्या था, एज जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होना चाहिए 18 के. तो यहाँ पे क्या हो गया, वो वायलेट हो गया, मतलब उसको ये फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या कर रहा है, एरर दे दिया. अब देखो, हम अगर इक्वल 18 कर देते हैं तब भी वैल्यू एंटर हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कंस्टेंट जो लगाया है उसमें क्या लगाया, एज इक्वल्स टू 18 है, तो एंटर किया. तो देखो वैल्यूज चली गई हमारे अंदर. सो आई होप गाइस यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस lecture. If you still have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.